और मेरे प्यारे लालाज और लालीज, टर्म एग्जामिनेशन में वाट तो लगा ही चुके होंगे। एट द सेम वे करवा ली होगी आपकी खुद की बेइज्जती आपके पेरेंट्स के सामने, टीचरों के सामने और अपने दोस्तों के सामने। जो भी बड़े बड़े ओहदे बनाए थे, जो भी बड़े बड़े वादे किए थे खुद से, कुछ नहीं हो रहा है। रात को सोने से पहले हम खुद को बोले जा रहे हैं कि कल सुबह उठेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारा ग्रेटेस्ट कमबैक होगा, पढ़ाई में हम एक महारत हासिल करेंगे और 90+% हम हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में लाएंगे। पहले भाई इधर देख ले, इधर उधर देखियो मत। एक 1-to-1 टॉक होगा, ठीक है, आप मेरे को भैया मानते हो ना, एक 1-to-1 टॉक होगा। स्टूडेंट सही में बताना कि 100% दिए थे टर्म एग्जामिनेशन में, आपको भी पता है कि आपने खुद के पोटेंशियल पे काम ही नहीं किया था, 100% खुद को दिया ही नहीं था, पढ़ाई में खुद को झोंका ही नहीं था, तो भाई घंटा रिजल्ट आने वाला है तेरा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को एक रियर फैक्टर दे रहा हूं मैं, इधर देख ले नमूने। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 45 से 60 डेज हमारे पास शेष बचे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 90 दिन ही हमारे पास बचे हैं। मैं चाहता हूं, हेलो हेलो हेलो, इधर देख ले भाई, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि भैया हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए इस वीडियो के नीचे। अगर भाई तू भी चाहता है कि तेरे पेरेंट्स को तू प्राउड फील करवाए और 90% के ऊपर तू स्कोर करे, तो हर एक बच्चा नीचे कमेंट्स में लिखेगा भैया हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आप जो जो चीजें हमको बताने वाले हो आज के बाद, वो हम चीजें हम डेफिनेटली करेंगे, मतलब करेंगे। क्योंकि भाई नवंबर का आधा महीना चला चुका है, 20 तारीख आ चुकी है नवंबर की। अभी भी अगर तेरा खून नहीं खोला ना भाई, तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। तो इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट, चैलेंज एक्सेप्टेड कर देना है। और इस वीडियो पे स्टूडेंट्स 1100 लाइक्स हो जाने चाहिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 6 लाख की फैमिली हमको 31 दिसंबर तक कंप्लीट करनी है और 1100 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। अभी स्टूडेंट्स बैक टू द टॉपिक, हेलो हेलो हेलो, इधर देख ले। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 45 से 60 डेज बचे हैं। कभी भी परफेक्शन के लिए जाओ मत। अगर मैं आपके जगह पे होता प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो मैं कभी भी परफेक्शन के लिए जाता नहीं। अभी आप बोलोगे भैया परफेक्शन के लिए नहीं जाना, इसका अर्थ क्या है? मतलब कि कवर करना है आपको 70 से 80% सिलेबस। मतलब कि सपोज साइंस 1 है, इधर देखो इधर देखो, सपोज कि भाई साइंस 1 का टॉपिक है, तो साइंस 1 में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 10 चैप्टर है, तो 10 में से स्टूडेंट 70% मतलब कि 7 ही चैप्टर्स आप परफेक्ट करो। लेकिन वो भाई ऐसा परफेक्ट करियो, ऐसा परफेक्ट करना कि टिप ऑफ द टंग तेरे को लर्न हो। उसमें से कोई भी कंसेप्ट पूछी, उसमें से कोई भी चीजें पूछी तो तेरे को आना चाहिए। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, मुझे जानना है कि टर्म एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कितने हैं, तो वो भी मुझे एक बार ही कमेंट्स में बता दो। तो स्टूडेंट्स याद रखना है 45 से 60 डेज हमारे पास बचे हैं। अगर हम सब सब्जेक्ट्स को भी देखें, हेलो हेलो इधर देख, तो भाई 10 चैप्टर में से आपको परफेक्शन के लिए नहीं जाना है, 7 चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। और एक चीज याद रखना, बेस्ट ऑफ 5 रूल आपको नहीं है। जैसे कि बेस्ट ऑफ 5 रूल निकल जाता है तो आपके परसेंटेज डाउन होना होगा ही होगा। मतलब कि मैं अगर आपको एक चीज बोलूं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर कोई बच्चा 80% पे आ रहा है और उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी फोर्स के साथ अगर वो मेहनत करे वो बच्चा, तो वो बच्चा 90% पे आराम से जा सकता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। क्योंकि एक महीना हमको ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिसंबर के मिड में या फिर जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में होगी और हमारी बोर्ड्स एग्जामिनेशन है फरवरी के सेकंड हफ्ते में, लास्ट हफ्ते में अगर हम पकड़े तो भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे भी करके उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम मेहनत करें तो 90% तो आएगा ही आएगा। तो घर वालों को भी पहले ही बता के रखना है कि भाई बेस्ट ऑफ 5 रूल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं होता है, मतलब टॉप 5 सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अभी स्टूडेंट्स करना तो करना कैसे, हेलो 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 इधर देख इधर देख। सबसे पहले स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट को अगर हम कैटर करें तो जितने भी अभी इस महीने में और अगले महीने में जितने भी मंडे और वेडनेसडे आएंगे, याद रखना जितने भी, एक बुक लेके बैठ भाई, बुक ले बुक ले ले, सामने ले ले बुक, ले फटाफट से ले लिया, पेन हाथ में रखियो, पेंसिल हाथ में रखियो। अभी जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ लिख, उधर साइंस लिख, चल लिख फटाफट से, भैया ने बोला करने का तो करने का, लिख लिख लिख। तो मेरे को मालूम है तू करता नहीं है वैसे, लेके आ जल्दी से, चल मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, लेके आ फटाफट से, लेके आ गया, पेन हाथ में पकड़ियो, साइंस लिख ऊपर, मंडे वेडनेसडे लिख, और वहां पे जो जो मैंने इस पेज पे लिखा है वो लिख बाजू का। साइंस 1 जो होगा वो हर मंडे के दिन आप साइंस 1 करोगे, साइंस 2 जो होगा वो हर वेडनेसडे के दिन आप करोगे। अभी कितने घंटे पढ़ाई करनी है भैया? 4 घंटे दिन में से करनी है, वो भी मोनोमिनाइकल फोकस के साथ। हेलो हेलो इधर देख, मतलब कि सेल्फ स्टडी आपको करनी है 4 घंटा। अभी 4 घंटा सेल्फ स्टडी मतलब कि मोबाइल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको लेक्चर वीडियोस देखने, ना ही कुछ ना कुछ, बस आप हो, आपकी किताबें हैं, दैट्स इट।
आप और आपके बुक्स होने चाहिए बस टेबल पे या जहां पे भी आप स्टडी करते हो। उसके अलावा नो डिजिटल रिसोर्सेस आपके पास चाहिए, नो डिजिटल सोर्सेस आपके पास चाहिए, कुछ भी नहीं। डिस्ट्रैक्शन हमको पूरा अवॉइड करना है। 4 घंटा हमको बैठना है दिन में से। मंडे के दिन 4 घंटा आप साइंस 1 करोगे और उसके बाद साइंस 2 करोगे। अभी आप बोलोगे भैया करे तो करे कैसे? सबसे पहले जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो, साइंस 1 के 7 चैप्टर्स मैंने परफेक्ट करने बोले हैं। 10 चैप्टर में से कोई भी 7 चैप्टर्स परफेक्ट करो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। हेलो इधर देख। तो कंसेप्ट सबसे पहले आपको क्लियर करनी है, उस चैप्टर का डिटेल में समझ लो, कंसेप्ट पहले समझ लो। तो पहले ही आप एक तो ऑफलाइन क्लासेस जहां पे जाते हो वहां से कंसेप्ट समझ लियो, नहीं तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेना। मेरे साइंस 1 के पूरे डाल दिए मैंने PW चैनल पे, तो वो देख लेना। फिर उसके बाद आपको PYQ पे जाने हैं। अभी आप बोलोगे भैया PYQ कहां से करें? तो देखो अपेक्षित बोल के बुक होती है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया होगा तो उसमें मिल जाता है, या फिर सैंपल पेपर्स। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 3 रिसोर्सेज आपके पास, तीनों में से कोई तो भी 2 रिसोर्स तो भी आपके पास चाहिए। एक तो अपेक्षित चाहिए, ना तो PYQ चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपेक्षित और PYQ में से हमको समझ में आता है भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, हम बस पढ़े जा रहे हैं, लेकिन साला कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वो हमको पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है मेरी जान? हेलो इधर देख। तो भाई वो चीजें ध्यान में रखना। तो सेम फॉर द साइंस 2, तो साइंस 1 और साइंस 2 में सेम करना है। लेकिन स्टूडेंट सबसे मेन चीज कि अगर मैं साइंस 1 की बात करूं तो ये 4 चैप्टर्स आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, ये साइंस 1 के मोस्ट प्रायोरिटी पे ये चारों चैप्टर्स रखना। इन चारों चैप्टर्स पे लगभग तुम्हारा आधा पेपर बनेगा, 20 मार्क्स का पेपर बनेगा 40 में से। मैं लिख के देता हूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो। समझ में आ रहा है? सेम फॉर द साइंस 2। हेलो इधर देखो। सेम फॉर द साइंस 2। मेरे को मैं मालूम है मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ हेलो इधर देखो, क्योंकि भाई तेरा ध्यान नहीं होता। देख रहा था ना अभी, इधर उधर देख रहा था ना, ऐसे ही बोल। मेरे को मालूम है भैया अंतर्यामी है यार, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है। इधर उधर टीवी चल रही है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, छोटा भाई बहन घूम रही है, ऐसा वैसा वो सीन। बुक लेके बैठ, बोला था मैंने, पेन हाथ में पकड़ी हो। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। देखो साइंस 2 पे चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया, ठीक है। फिर साइंस का अपना विच इज चैप्टर नंबर 2, 3, 4, ये चैप्टर्स प्रायोरिटी पे करना है। और एट द सेम वे चैप्टर नंबर अपना कौन सा है, विच इज 6, एनिमल क्लासिफिकेशन। ये चारों चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी पे करने, तो ये आपका विच इज सीन क्लियर होगा। अभी स्टूडेंट्स अगर मैं मैथ्स की बात करूं, देखो मैथ्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं। हेलो इधर देख। जितने भी ट्यूसडेज आएंगे और थर्सडेज आएंगे, वहां पे मंडे और वेडनेसडे लिखा था, मतलब एक दिन साइंस 1, मैथ्स 1, साइंस 2, मैथ्स 2, ऐसा मैंने फ्रीक्वेंसी दिया है जिससे कि आप बोर ना हो और सब सब्जेक्ट्स हो। तो मैथ्स 1 जो होगा वो हमेशा ट्यूसडे के दिन करना है, और मैथ्स 2 जो होगा वो हमेशा थर्सडे के दिन करना है। वापस एक बार 4 घंटे दिन के सेल्फ स्टडी निकालनी है। नो मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस, नो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, यू हैव जस्ट यू एंड योर बुक्स, दैट्स इट। समझ में आया? हेलो इधर देख। अभी मैथ्स 1 जो है अलजेब्रा में स्टूडेंट्स अगर हम 6 चैप्टर्स है, तो 6 चैप्टर्स में से कोई भी 4 चैप्टर्स परफेक्ट करो। लेकिन कौन से चैप्टर्स परफेक्ट करोगे? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6, ये तीनों चैप्टर्स अगर आप परफेक्ट करोगे स्टूडेंट, तो 40 में से 25 मार्क आपके कंफर्म है। डंके की चोट पे नहीं आया तो नाम बदल दूंगा, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा मैं, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो मैथ 1 के तीनों चैप्टर्स अभी कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना है इन चैप्टर्स की, फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स देखो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सेट देखो, और फिर PYQ पे जाओ। अगर भाई तूने इतना भी कर दिया ना, लल्लन टाप हो जाएगा सीन। हेलो लल्लन टाप मतलब समझता है? एकदम डंके की चोट पे मार गिराएगा तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सेम मैथ 2 का भी सेम चीज वही करना है। एक्सरसाइज पे जाना है, सॉल्व एग्जांपल करना है, प्रॉब्लम सेट करना है, और PYQs। एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट, PYQ, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट, PYQ। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसेगा, कहीं से नहीं। पोगो लेगो की देखना बंद करो, कुछ भी ज्ञान देते हैं तुमको उनका कोर्स भी बेचने के लिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान में रखना। आज से नहीं कर रहा हूं मैं, 3-3, 4-4 साल हो गए भाई, लोगों के करियर बनाए मैंने, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, वो जाने दो। हेलो इधर देख नमूने। SST पे जाएंगे। SST पे स्टूडेंट्स मैंने 2 दिन दिए हैं, फ्राइडे और सैटरडे, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी कर सकते, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो हिस्ट्री में लगभग 8 से 9 चैप्टर्स है, तो उसमें से 7 चैप्टर्स परफेक्ट करो। ज्योग्राफी में भी 8 से 9 चैप्टर्स है, तो उसमें 7 चैप्टर्स परफेक्ट करो। और पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर्स है, तो 3 चैप्टर्स परफेक्ट करो। मतलब कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि आपको 2-2, 3-3 चैप्टर्स रखने हैं।
प्रीलिम्स तक आपको 2-2 3-3 चैप्टर्स रखने हैं। फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाओ मत, क्योंकि होने नहीं वाला है। आप क्या करोगे, परफेक्शन के लिए जाओगे और वाट लगा लोगे। अभी तक वही किया आपने, ठीक है। यूनिट टेस्ट में भी तुमको 3 चैप्टर बोले तो तीनों के तीनों चैप्टर्स के पीछे एड़े जैसा भागे। अगर 2 चैप्टर भाई तू परफेक्ट करता था तो एकदम अच्छे मार्क आते थे। टर्म एग्जामिनेशन में भी सेम चीज हुई। हेलो 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 इधर देख, टर्म एग्जामिनेशन में भी सेम चीज हुई। 5 चैप्टर थे, 5 में से भाई तू 3 या फिर 4 चैप्टर करता था, 1 चैप्टर स्किप भी मारता तो भी आउट ऑफ लेता था। बरोबर क्या नहीं भाई, सही बोला कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं कि जो जो चीजें बोली ना उस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। तो एसएसटी भी आपको करनी, इसको कुछ नहीं भाई, इसको बस लर्निंग कंसेप्ट इन सब कुछ समझने का नहीं, डायरेक्ट रट्टा मारने का, रट्टा रट्टा रट्टा। संडे के दिन स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लैंग्वेजेस में होते हैं लर्निंग पार्ट। अभी आप बोलोगे भैया लर्निंग पार्ट में क्या क्या आता है, हेलो 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 इधर देख और 2 मिनट का वीडियो है, बस खत्म कर रहा हूं। लर्निंग पार्ट में आता है, देखो स्टूडेंट्स, स्थूल वाचन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, पूरक पठन हो गया, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, रस ग्रहण हो गया, दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्रामर का, तो स्टूडेंट्स ग्रामर के वीडियोस में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद ऊपर दे दूंगा मैं ग्रामर का वीडियो का लिंक। अब वहां से ग्रामर के वीडियोस, मैंने बहुत तगड़े ग्रामर के वीडियोस डाले, 3-3 4-4 लाख बच्चों ने देखे हैं वीडियो को। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो ऑन राइटिंग स्किल। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें मैंने डिटेल में समझा दी है। 15 दिन आपने बर्बाद कर दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाला जो समय होगा, जो जो चीजें मैंने बोली है वो आप कंप्लीट करोगे। वापस एक बार, जो भी बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है ना, चलो हम एक काम करते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे देखते हैं, मेरे को पता है, इतना एंड तक, ठीक है। और वो बच्चे कभी एक्सेल नहीं कर पाते हैं। जो भी बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है ना, वो बस #RARE कर देगा, रेयर, ठीक है। कमेंट्स में ना, जो भी बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है एकदम लास्ट तक, वो #रेयर लिखेगा, जिससे कि मेरे को समझ में आएगा कि मेरे लालाज और लालीज ने, मेरे SBWB गैंग ने यहां तक वीडियो देखा है, वो बच्चे ने यहां तक वीडियो देखा है। और मैं जरूर भगवान से प्रे करूंगा, जो भी यहां तक वीडियो देख रहा है, रेयर जिसने भी लिखा है, भाई तेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहन तेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन ले मत, क्योंकि तू मेहनत करना चाहता है, तू मेहनत करना चाहती है, और तेरे को मिलेगा, ठीक है। तो रेयर कमेंट्स लिख देना इफ यू क्लेम दिस थिंग, रेयर कमेंट कर देना। मिलता है स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। जाते जाते ग्रामर का वीडियो दे रहा हूं, क्लिक करो भाई, क्लिक करो, ऊपर आ रहा है, क्लिक करो।